ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 23वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान जो है गोप बालकों को भेज रहे हैं। जो गोप बालकों को जब भूख लगी तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, पास में ही कुछ ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो तुमको अन्न जो खाने की सामग्री है वो दे देंगे। भगवान को मालूम है कि वो नहीं देंगे, तो यहां पर भगवान का उद्देश्य है कि जो उनकी पत्नियां हैं उनके ऊपर कृपा करना, क्योंकि तो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, ये भगवान से बहुत दूर हैं, ये वेदों के तात्पर्य को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको कहा भगवान ने वेदवादी ब्रह्मवादी न, तो वेदज्ञ नहीं है, वेदवादी हैं। तो इस प्रकार से, और भगवान को जब इच्छा होती है, संकल्प हुआ उनको कि इनकी पत्नियां जो परम भक्तिमती हैं उनके ऊपर कृपा करने का समय आ गया है, तो इसी बहाने से उन पर कृपा की जाएगी। तो भगवान ने गोप बालकों को वहां पर भेजा और कहा कि तुम जाकर कहना कि राम और कृष्ण जो हैं वो वन में आए हैं, उनको भूख लगी है और उनको अन्न चाहिए। तो गोप बालकों ने जाकर उनको प्रणाम किया और समझाया कि देखो राम और कृष्ण आए हैं, उनको भूख लगी है। यही कहा केवल उनको भूख लगी है, ये नहीं कहा हमको भूख लगी है। तो कम से कम 2 व्यक्तियों का भोजन तो दे ही सकते थे, और उनको ये भी बताया कि यदि हम वापस लौट जाएंगे तो तुम्हारे पुण्य का क्षय हो जाएगा, क्योंकि तुम धर्मज्ञ हो, तुमको ये बात जाननी चाहिए। और ये भी बताया कि यदि तुम्हारी राम और कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तभी दो, यदि श्रद्धा नहीं तो मत देना, हम तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि हम तो उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं, हम तो उनके दूत हैं। तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण इसके लिए बता रहे हैं सुखदेव जी, क्योंकि वो केवल कहने मात्र के ब्राह्मण थे, उनका उद्देश्य तो स्वर्ग की प्राप्ति करना था। तो इस प्रकार से जो है, अब हम 10वें श्लोक में श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, देशः कालः पृथक् द्रव्यम् मंत्र देश कालः पृथक् द्रव्यम् मंत्र तंत्र ऋत्विजोग्नयः देवता यजमानस्य क्रतुर्धर्मस्य यन्मयः तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमधोक्षजम् मनुष्य दृष्टिया दुष्प्रज्ञा मर्त्यानात्मानुनमेनिरे। तो यहां पर एक शंका उत्पन्न की जा रही है। कह रहे हैं कि यदि शास्त्र विधि के अनुसार जो देश काल पात्र का उल्लंघन करके यदि दूसरों का बनाया भोजन किसी और अन्न को दे दिया जाए, तो उस विषय में यहां कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देश काल पृथक द्रव्य, देश काल और बहुत प्रकार के जो द्रव्य हैं, द्रव्य कौन कौन से हैं यहां पर? चरु है, पुरोडाश है, इसमें यज्ञ में जो खीर दी जाती है उसको कहा जाता है पुरोडाश। तो इस प्रकार के जो
द्रव्य हैं उनको मंत्र, तंत्र और ऋत्विज, पुरोहित इत्यादि, तो मंत्र, तंत्र और पुरोहित इत्यादि जो हैं, और इसके अतिरिक्त अग्नियां, अनेक प्रकार की अग्नियां होती हैं, उनका भी कहा गया। क्रतु में जो है यज्ञ और यजमान दोनों आ गए। इसके बाद फिर धर्म, तो धर्म के मतलब धर्म और उसका फल जो है वो, तो ये जिनके स्वरूप हैं, यन्मय, भगवान के स्वरूप हैं ये सब चीजें। तो देश, काल, चरु, अनेक प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार के जो मंत्र हैं, तंत्र हैं, पुरोहित है, अग्नि है, देवता हैं, यजमान है, यज्ञ, धर्म, ये सब जिन भगवान के स्वरूप हैं, यन्मय, मय माने जैसे भगवान को कहा जाता है ना सच्चिदानंदमय, तो भगवान का जो स्वरूप है क्या है, सत, चित और आनंदमय है। मय का मतलब है यहां पर स्वरूप। तो उसी प्रकार से ये जितनी भी वस्तुएं गिनाई गई सब भगवान का स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी उन मूर्ख ब्राह्मणों ने दुष्प्रज्ञा, जिनकी प्रज्ञा अत्यंत दूषित है, ऐसे दुर्बुद्धि परायण, मर्त्यात्मनः, अपने में देहाभिमान रखते हुए, देहाभिमानी, मर्त्य माने मरण धर्मा बुद्धि, ऐसी बुद्धि के साथ उन ब्राह्मणों ने तम परम ब्रह्म, जो साक्षात परम ब्रह्म है, भगवंतम, भगवान है, मनुष्य दृष्टिया, मनुष्य मानकर, कैसे हैं लेकिन वो अधोक्षजम, अर्थात जो इंद्रियों से अतीत हैं, ऐसे भगवान को मनुष्य मानकर न मेनिरे, उनका आदर नहीं किया, आदरंतवंतः, उनका आदर नहीं किया ऐसा मानकर, तो उनको केवल एक साधारण ग्वाल बाल समझा और उनका सम्मान नहीं किया कृष्ण का। तो जितने भी शास्त्र के अनुसार जो देश, काल, पात्र इत्यादि इन सब का जो विधान किया गया है, वो सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञ के अंदर जितनी भी चीजें प्रयोग की जाती हैं, मंत्र जो बोला जाता है, अग्नि, यहां तक कि जो एक चम्मच होती है जिससे दिया जाता है स्रग, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। गीता में भगवान ने कहा है कि सभी ब्रह्म जो है ब्रह्म स्वरूप है और उसका फल भी ब्रह्म है। तो ऐसे भगवान जो अधोक्षज हैं, प्राकृत इंद्रियों से अगोचर हैं और कृपा करके मनुष्य रूप को धारण करके सबके गोचर हो रहे हैं, ऐसे भगवान के प्रति मनुष्य दृष्टिया वे एक साधारण मनुष्य बुद्धि कर रहे हैं, सामान्य प्राकृत बुद्धि। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मर्त्य मात्मन, क्योंकि ये देहाभिमानी है, अर्थात इनका ये सोच है कि ये जो कृष्ण है ये तो गोप जाति के हैं और हम ब्राह्मण हैं। इनके अंदर जातिगत अभिमान देखा जा रहा है और केवल कर्म को ही सब कुछ मानने वाले हैं। तो भगवान की जो नर लीला के द्वारा सभी मनुष्य मात्र के प्रति अयाचित करुणा हुई है उसको नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान तो मन वाणी से वैसे भी परे हैं, माया मुग्ध मनुष्यों के। इस प्रकार से मूढ़ व्यक्ति उनको सामान्य मनुष्य मानकर जिस प्रकार उपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार वेदों को जानने वाले ब्राह्मण भी भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है ना, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। जब भगवान नराकृति रूप में इस मर्त्य लोक में लीला करते हैं तो जितने भी मूढ़ व्यक्ति हैं वो उनको सामान्य मनुष्य मानते हैं। तो ये याज्ञिक ब्राह्मण भी हमेशा वेद पाठ में अनुरक्त हैं और साक्षात परब्रह्म, वेदों के द्वारा जानने योग्य एकमात्र वस्तु परम पुरुषोत्तम कृष्ण को सामने पाकर भी उनके तत्व को नहीं समझ पाए। और जिसके उद्देश्य से सारा यज्ञ किया जा रहा है, जिसको समर्पण कर रहे हैं, कृष्ण समर्पण कर रहे हैं ना यज्ञ के अंदर, वो कौन है? कृष्ण है। तो उनको जो है एक मुट्ठी अन्न भी देने में समर्थ नहीं हो पाए। यह है माया की मोहिनी शक्ति, मूर्खता का प्रभाव। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा उपेक्षित हो गए ग्वाल बाल। और तब आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में, न ते यदोमिति प्रोचुर न नेति च परंतप गोपा निराशा प्रत्यय तथोचु कृष्ण रामयो। हे परंतप, परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, हे महाराज, ते माने उन ब्राह्मणों ने, यत ओम इति, जब ओम इति इस प्रकार से, ओम जो होता है उसका अर्थ होता है स्वीकार करना। संस्कृत के अंदर जब किसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको कहा जाता ओम।
अर्थात स्वीकार कर लिया आपकी बात, तुम्हारी बात मान ली। तो जैसे ठीक है बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओम संस्कृत में। तो ओम इति, इस प्रकार से। और ना इति, तो ना तो उन्हें हां कहा ना कहा, जस्ट इग्नोर्ड, ना प्रोचू, कुछ भी नहीं कहा। तब जो गोप थे वो निराश हो गए और प्रत्यय वो वापस लौट गए। और कृष्ण रामयो तथा ऊंचू, कृष्ण बलराम के पास जाकर तथा माने जो कुछ भी सब हुआ था वो ऊंचू माने इस प्रकार के वर्णन किया, उनको जाकर सब कुछ बता दिया। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन लौकिकीम गतिम। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। वो भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण, देखिए कितना जबरदस्त संबोधन है, भगवान 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 हर जगह। तत् उपाकर्ण्य, उन बालकों के जो वचन है उपाकर्ण्य माने उसको सुनकर, प्रहस्य, हंसे, थोड़े से हंसे भगवान, लौकिकीम गति, और जो है लौकिकी गति, देखो संसार की क्या गति है, संसार कैसा है, हंसने लगे और उनको लोक रीति समझाने लगे कि देखो भैया संसार की यही रीति है, लौकिकी रीति। अर्थात जो है लौकिक गति क्या है, लौकिक गति रीति, ये रीति है कि कार्य सिद्धि के लिए कभी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि हम एक बार असफल हो जाएं तो कभी निराश मत होना भैया, संसार में तो निराशा लगी रहेगी। ऐसा तो कभी होता नहीं पहली बार में सफलता मिल जाए, तो इसलिए आप लोग निराश मत हो। वहां पर लिखा था ना कि वो निराश हो गए हैं तो निराश होकर वापस लौट आए, तो भगवान ने कहा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा तो दुनिया में चलता ही है, निराश क्यों रहे हो। तो जो संसार में किसी कार्य को करना चाहता है उसको निराश नहीं होना चाहिए, ये लौकिक रीति है। व्याजहार, इस प्रकार समझाया गोपाओं, गोप पुनर् समझा दिया, व्याजहार माने समझा दिया, लौकिक रीति समझा दी। फिर क्या किया, पुनर्गोपान दर्शयन, और फिर से जो है लोगों को दोबारा समझा रहे हैं। तो पहले तो लौकिक रीति समझाए कि भैया निराश नहीं होना चाहिए, फिर कह रहे हैं यदि असफलता मिले तो भी दोबारा से प्रयत्न करना चाहिए, पुनर्गोपान, दोबारा से प्रयत्न करो, एक बार हार गए तो क्या बात हुआ, इसलिए तुम लोग को जो है क्रोध मत करो उनके ऊपर। देखो जैसे मैं हंस रहा हूं वो तो मेरे हास्य के पात्र हो गए, तो ये विचार करके क्रोध करना ठीक नहीं है ऐसा। तो यदि याचक को एक स्थान पर भिक्षा नहीं मिलती तो क्या होता है, वो निराश थोड़ी होता है, वो दूसरी जगह जाता है। तो यही लोक व्यवहार है जगत में। अब क्योंकि बालकों ने पहले तो कभी भिक्षा मांगी नहीं थी, उनको तो मालूम नहीं है, तो भिक्षा जो मांगते हैं उनको पता होता है ये बात। तो जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो उस समय क्या होता है कि सब जितने ब्रह्मचारी होते हैं सबसे ही वो सबको भिक्षा मांगनी होती है उस दिन। तो उस समय तो क्योंकि सब लोग जानते हुए ही होते हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ भिक्षा देते ही हैं, लेकिन वास्तविक भिक्षा तो वही है ना जब हम किसी अनजान से भिक्षा लें। तो कौन, हर एक आदमी तो ना भिक्षा देता है, कोई कोई भिक्षा देता है। तो हाँ, यद्यपि अगर यहां पर वृंदावन में भिक्षा मांगी जाएगी तो मिल भी जाएगी, लेकिन भिक्षा थोड़ी ना मिलती है ऐसी आसानी से। तो इस प्रकार की जो लोक रीति है वो भगवान के द्वारा समझाई जा रही है। तो गोप बालकों का यही दुख है कि कृष्ण बलराम के लिए भी उन्होंने भिक्षा नहीं दी। आज उनका मुख देखना पड़ा ऐसे लोगों का, यही क्षोभ का विषय है। इसलिए वो सोचते हैं कि हम लोग तुरंत वहां पर कृष्ण बलराम के पास पहुंचे, और इसीलिए तो अगर क्या सोचते हैं वो बालक यदि हम यज्ञ स्थली पे ना आके अपने घर पर जाते तो अब तक तो हमारे को माता जो है हमको भोजन करा भी देती। ऐसा जो है अनेक प्रकार से निराशा होकर जो है, तो भगवान कहते हैं देखो भैया रुष्ट नहीं होते हैं ऐसे लोगों के प्रति, और नहीं उनकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि बहिर्मुख जो लोग जो हैं वो माया के द्वारा मोहित हैं। इसीलिए तो भगवान बता रहे हैं उनको भिक्षा की रीति क्या है। यदि भिक्षुक जो है दुर्व्यवहार से रुष्ट हो जाएगा तो उसको कहीं भिक्षा नहीं मिलेगी, फिर
भिक्षा करने के लिए तो जाना ही पड़ता है व्यक्तियों के पास जिनके पास है धन इत्यादि। तो इसलिए भिक्षुक को अत्यंत क्षमाशील होना चाहिए। वो किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से उदास ना हो, बल्कि उसे सहन करे। तो इसलिए अब आगे कह रहे हैं भगवान 14वें श्लोक में माम ज्ञापतय पत्नीभ्य ससंकर्षणमागतम दास्यन्ति काममन्नम वस्निग्धा मयुषिता धिया। इसलिए हे गोप सखाओं, पतिभ्य, अब तुम क्या करो, पतिभ्य मानी उनकी पत्नियों के पास जाओ, ससंकर्षणम, और फिर कि मैं बलदेव जी के साथ आगतम यहां पर आया हूं, माम ऐसा मेरे विषय में तुम, और उनसे अन्न की भिक्षा मांग रहा हूं, ज्ञापयत उनको निवेदन करो। तो अब तुम इस बार पत्नियों के पास जाओ और मेरे और बलदेव जी के विषय में बताओ। तब क्या होगा कि वे जितनी भी द्विज पत्नियां हैं वे धियामयी उषिता, वे उनकी जो बुद्धि है वो हमेशा मेरे में लगी रहती है। मई उषिता, शरीर से घर में निवास करती हैं लेकिन उनका मन तो मेरे पास है हमेशा, इसलिए वो अत्यंत स्निग्ध हैं। स्वभाव उनका बड़ा कोमल है, बड़ा मृदु स्वभाव है, वात्सल्य भाव है। वह माने तुम लोगों को कामम अन्नम दास्यन्ति, निश्चित रूप से जितनी तुम्हारी इच्छा होगी उतना अन्न तुमको प्रदान करेंगी, तुम चिंता मत करो। बस ये कह देना उनसे कि बलदेव और कृष्ण जो हैं गोचारण के लिए आए हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा मुझ में ही लगा है और मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह है। तो केवल इतना ही कह देना, भोजन की याचना भी नहीं करनी पड़ेगी तुमको। अगर सिर्फ इतना कह दिया कि हम लोगों को भूख लगी है तो वो अत्यंत दुखी हो जाएंगी। तो यदि गोप बालक कहें कि क्या बिना मांगे वो भोजन दे देंगी, तो कृष्ण कह रहे हैं हां, क्योंकि तुम्हारा मुझसे संबंध है और तुम्हें भी भूख प्यास से जब पीड़ित देखेंगी तो अपने आप से ही तुम्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रदान करेंगी। और यदि गोप कहें कि उनके पति जो है उनको भोजन देने से रोकेंगे तो कहते नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मई स्निग्धा, क्योंकि मुझसे बड़े स्नेह करती हैं, इसलिए वे अपने पतियों की बात सुनेंगे नहीं। केवल उनका शरीर जो है वही घर में रह रहा है, बाकी उन्होंने मन तो मुझे दिया हुआ है अपना सब। तो वे अत्यंत करुण स्वभाव वाली हैं जो मेरे प्रति स्नेह भाव रखती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो अब समय बीत रहा है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और यहां इस वन के अंदर फल इत्यादि भी नहीं है, इसलिए तुम तुरंत वहां पर जाओ पत्नियों के पास। देखिए भगवान किस प्रकार से सब जानते हैं, कौन भक्त किस भाव से भगवान की कितनी सेवा कर रहा है, क्या भगवान को इस बात का पता नहीं है? ब्राह्मण पत्नियों ने आज तक कृष्ण को देखा भी नहीं, लेकिन भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए आतुर हो गए हैं और आए हैं, उनके नजदीक तक आए हैं। यहां पर कृष्ण जो हैं स्वयं चलकर नहीं गए उनके पास, लेकिन उनको बता दिया, संदेश भेज दिया कि मैं आया हूं, यदि तुमसे मिलना है, यदि मुझे मिलना है तो मेरे पास आ जाओ, मेरी सेवा करो आकर। भगवान स्वयं अपनी सेवा करा रहे हैं यहां पर भक्त से। तो भगवान का जो भक्त होता है उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान कितने आग्रह, कितना तत्पर रहते हैं, ये यहां पर हमको देखना होगा। हम सोचते हैं ना कि भगवान हमारी सेवा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितनी तत्परता से हम करते हैं ना सेवा, उससे बहुत अधिक तत्पर भगवान होते हैं सेवा ग्रहण करने के लिए। भगवान को केवल एक ही अभाव है, अब वो है प्रेम का। जहां भी कहीं भक्त कोई उन्हें प्रेम करता है दौड़े दौड़े जाते हैं कि हां देखो ये भक्त मेरे को प्रेम करता है, उसकी सेवा ग्रहण करूंगा मैं। किस प्रकार से यह यज्ञ पत्नियों की सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान जो है उनके निकट में अवस्थान कर रहे हैं और भेज रहे हैं सखाओं को। दयालुता भगवान की क्या है, स्वभाव क्या है भगवान का, अनंत है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन बिनु भाव न आना। यही है भगवान का स्वभाव, अनंत 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 करुणा है। 15वें श्लोक में कह रहे हैं गत्वाथ पत्नीशालायाम दृष्टवासीना स्वलंकृतः नत्वा द्विसतिर्गोपा प्रश्रिता इदम अब्रुवन्। अथ माने इसके पश्चात, अर्थात कृष्ण का आदेश प्राप्त करके
जो गोप हैं वे सभी पत्नी शाला में गए। जैसे पाकशाला, धर्मशाला ये सब होती है ना, उसी प्रकार से पत्नीशाला अर्थात जहां पत्नियां रहती थी उनके घरों में गत्वा माने जाकर, आसीना जो बैठी हुई थी, स्वालंकृता आभूषणों के द्वारा सुसज्जित, क्योंकि यज्ञ चल रहा है तो वहां पर यज्ञ को उनको भी बुलाया जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि जो अंतिम आहुति दी जाती है वो तो पत्नियों के साथ दी जाती है। तो स्वालंकृता द्विज सती, वे जो ब्राह्मणों की पत्नी है सती, ऐसी दृष्टवा माने उन्हें देखकर, नत्वा उनको प्रणाम किया, और प्रश्रिता विनय पूर्वक इदम अब्रुवन इस प्रकार कहने लगे। गोप जो हैं वो पत्नियों के निकट गए, उनको प्रणाम किया, और फिर जब यज्ञ पत्नी को देखा तो गोप बालकों का हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया, और इस बार उन्होंने जो है जहां पर यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा था, यज्ञ स्थली, वहां पर दृष्टिपात नहीं किया, देखा भी नहीं, सीधे ही ब्राह्मण पत्नियों के सामने जाकर खड़े हो गए। क्योंकि ब्राह्मण जिस गांव में रहते थे उसी गांव में, जिस गांव में अनुष्ठान कर रहे थे उसी गांव में रहते भी थे, और मथुरा का जो पुरोहिती कार्य है वो भी करते थे। तो इस प्रकार से, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान के समय सभी ब्राह्मण एक साथ मिलकर जो है अनुष्ठान करते थे, और उनकी पत्नियां भी करती थी। तो वो पीछे उसी जगह पर पीछे कहीं पर निर्जन स्थान में पाकशाला के अंदर भोजन बनाती थी, और जब जरूरत होती थी तो उनको सहयोग भी करती थी। तो प्रतिदिन वो सुंदर रसोई बनाती, वस्त्र पहनती, अच्छी प्रकार से अलंकारों से विभूषित होकर, और पाकशाला जो रसोई थी वहां पर बरामदे में बैठती और सब कृष्ण कथाओं की चर्चा करती थी। यद्यपि उन्होंने कभी कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, लेकिन और उनका जो है दर्शन करना जाना संभव भी नहीं था, क्योंकि वो पति परायणा है, सती है, तो बिना पति की आज्ञा के लिए वो जा नहीं सकती कहीं भी। लेकिन और कृष्ण का भी कभी जो है मथुरा के इस प्रदेश में आगमन नहीं हुआ था, क्योंकि जहां पर यज्ञ किया जा रहा था ये मथुरा वृंदावन की सीमा का स्थान था, सीमांत प्रदेश। तो केवल इन्होंने दूसरों के मुख से कृष्ण का सौंदर्य जो है सुना था, सौंदर्य माधुर्य के विषय में, और सुनते ही सर्वस्व आत्मसमर्पण कर दिया था अपना। तो जब भी कभी घर का काम करती तो कृष्ण का स्मरण करती, लीलाओं का गान करती, कथाएं चर्चाएं करती उनकी कि आज कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि जो है आना जाना तो लगा ही रहता था वृंदावन मथुरा में बीच में लोगों का। तो जो सेवा वगैरह करते हैं इस प्रकार के लोग आते जाते रहते थे, बताते थे कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। तो इनके हृदय के अंदर कृष्ण के दर्शन की बड़ी अभिलाषा हो गई थी, इसीलिए उनको दर्शन देने के लिए, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज भिक्षा के बहाने उन्होंने ग्वाल बालों को इनके पास भेजा कृष्ण ने। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, नमो वो विप्रपत्निभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो अविदूरे चरता कृष्णे नेशिता वयम। हे ब्राह्मण पत्नियों, वह नमः हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। वह माने हम लोग, न माने हमारे, वचांसी वाक्यों को निबोधत अच्छी प्रकार से सुनो। यहां पर कहा निबोध, निबोध शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन से वहां पर निबोध कहा था कि तुम निबोध अच्छी प्रकार से ज्ञान को जो है ग्रहण करो, निबोधत। इतः माने यहां से अविदूरे, बहुत दूर नहीं अर्थात निकट में ही, चरता कृष्णेन जो विचरण कर रहे हैं ऐसे कृष्ण ने, वयम हम लोगों को, यह ईशिता यहां पर भेजा है। ईशित माने भेजना, प्रेषित करना, हमको आपके पास भेजा है, यहां पर कृष्ण ने भेजा है हमको। तो जब वो आपस में बैठकर रसोई का कार्य समाप्त करके कृष्ण लीला चर्चा कर रही थी, अपनी लीला कथा में खोई हुई थी, तभी जो है सामने बालक आ गए। अब वो इतनी खोई हुई थी कि उनका ध्यान नहीं रहा देखने का। तो जब ग्वाल बालों ने देखा कि कृष्ण की कथा में तन्मयता है इनके अंदर, तो बच्चे भी बड़े प्रसन्न हुए, और इसलिए थोड़ा जोर के बोल रहे हैं, हे द्विजपत्नियों, हमारे आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जब ग्वाल बालों की ऐसी मधुर कंठ सुनी ध्वनि, तो ब्राह्मण की पत्नी जो है बड़ी उत्साहित हो गई, बड़ा उनके हृदय में बड़ा एकदम उत्साह हुआ। आश्चर्यचकित होकर देखा, अरे क्या यहां पर तो सारे के सारे नूपुर, वनमाला, शंख, वेत्र धारण किए अनेक ग्वाल बाल सामने खड़े हुए हैं।
वो तो देखकर ठगी सी रह गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं था आज तक। वे विचार करती हैं कि हमने कृष्ण की वेशभूषा के विषय में जो सुना था बिल्कुल वही है, तो हो सकता है कृष्ण से संबंधित हो। अगर ऐसा है तो हमारा जीवन तो आज धन्य हो गया। आज तक हमें कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और कभी होगा इसकी संभावना नहीं है, लेकिन कम से कम आज जो है उनसे संबंधी व्यक्ति, उनसे संबंधी जो बच्चे हैं उनका दर्शन तो हो गया। बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। काश एक दिन ऐसा भी हो कि कभी कृष्ण का भी हमें इस प्रकार के दर्शन जो है प्राप्त हो। इस प्रकार वो विचार कर ही नहीं थी। तो फिर बच्चे जो हैं जोर से बोलते हैं, गाश्चार्यंस गोपालई सरामो दूरमागतः बुभिक्ष तस्य तस्यान्नम सानुगस्य प्रदीयताम। स रामः बलराम जी के साथ, गोपालय और गोप बालकों के साथ, गाह चारयन गायों को चराते हुए, सह माने वे, कौन? कृष्ण, दूरम आगतः ब्रज से बहुत दूर आ गए हैं, बुभुक्षितस्य और भूखे प्यासे हैं, और सानुगस्य और सहचरों के साथ हैं, तस्य उन कृष्ण के लिए अन्नम प्रदीयताम भोजन प्रदान करें। तो देखिए यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण भूखे प्यासे हैं और उनके साथ सहचर भी हैं और वो भी भूखे हैं। यहां पर बोला सानुगस्य, उनके जो अनुगत सखा हैं वो भी सब भूखे हैं, इसलिए उनके लिए भोजन प्रदान करें। तो यहां पर उनको किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ कि केवल कृष्ण बलराम के लिए भोजन मांग रहे हो। तो कह रहे हैं यहां पर जो है अशोक कानन है, वहां पर ही कृष्ण जो है गोचारण करते हुए आए हैं, हमको भेजा है। कभी भी वो इतनी दूर नहीं आते, लेकिन अचानक आज वन की शोभा देखते देखते यहां पर आ गए, और इतनी दूर आने के कारण सब थक गए हैं, इसलिए भूख भी लगी है। तो कृष्ण ने हमको जो है आपके पास कुछ अन्न की भिक्षा के लिए भेजा है। और ग्वाल बाल जो है इस प्रकार से निस्संकोच भाव से जो है अन्न की भिक्षा मांग रहे हैं। यहां पर संकोच नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ब्राह्मणी जो है कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है उनके हृदय के अंदर। जब कृष्ण की कथाएं हो रही हैं तो अनुराग ना होएगो का, तो जहां अनुराग होएगो कृष्ण को वहां कथा ना होएगी, कथा वहीं होएगी जहां अनुराग होएगा। अनुराग और कथा, जब कृष्ण में हमारा प्रेम होगा तो हम कथा के बिना रह ना पाएंगे। कहीं भी कैसे भी किसी भी प्रकार से कृष्ण की कथा मिले, कृष्ण की कथा मिले। हमारे राधा कृष्ण के जो कथाएं हैं ऐसी रोचक कथाएं हैं कि बस उसमें तो डूबे रहो डूबे रहो डूबे रहो, कभी निकलो ही ना। श्रुत्वाच्युतमुपायातम नित्यम तद्दर्शनो सुखा तत्कथा क्षिप्त मनसो बुभुर्जात संभ्रमा। संभ्रम हो गया, उतावली हो गई, कंठ को आने लगा हृदय उतरकर, जैसे प्राण जो है कंठ में आ जाएं, ऐसा लगने लगा। ओह आज क्या हो गया, कितना बड़ा सौभाग्य उदय हो गया है हमारा। कृष्ण के आगमन की जब बात सुनती हैं और उनको भूखा देखा तो क्या दशा होती है उनकी, बता नहीं सकते, उसको शब्दों में क्या वर्णन करेंगे। क्योंकि जब पहली बार कृष्ण के नाम को सुना था तभी से कृष्ण जो है उनके हृदय में बस गए थे। कृष्ण हृदय में क्यों बसते हैं गुरुजी बताते हैं, क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़े हैं ना। अब अगर एक बार चले गए ना अंदर तो बाहर निकले ही ना। निकलेंगे कैसे? अब तिरछी चीज है तो गड़ गई, कहां से निकलेगी? आप किसी तिरछी चीज को गाड़ दो, कितनी मुश्किल से निकलेगी नहीं। तो इसलिए भगवान 3 जगह से तिरछे हैं, जहां जिसके हृदय में गड़ गए, कभी निकलते ना है वो। इसलिए उस दिन से, जब से कृष्ण की कथा सुनी थी, तब से आज तक वो भी कृष्ण को जो है देख तो वो भूल तो ना पाई थी। तो यहां यही कह रहे हैं कि कृष्ण तत्कथा क्षिप्त मनसः, जिनका मन, जिनका चित्त कृष्ण की कथाओं में वो है आक्षिप्त हो चुका था, अर्थात आसक्त हो चुका था सब प्रकार से। देखिए चित्त जो है या तो संसार में आसक्त होगा या कृष्ण में आसक्त होगा, और तीसरी कोई चीज ना है इस दुनिया में, या तो संसार या कृष्ण। तो चॉइस इज अवर्स, हमें कहां पर क्यों है, क्या चीज अच्छी लगती है। तो कृष्ण कथा आक्षिप्त मनसा ऐसी, और जब चित्त
कथाओं में आसक्त हो जाता है तो उसका फल क्या है? नित्यम तद दर्शनोत्सुकः, प्रतिदिन सर्वदा ये उनके अंदर आशा रहती थी कि अब कृष्ण दर्शन कब हो, कृष्ण दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक। जैसे गोपियों के लिए कहा कृष्ण दर्शन लालसा, यहां पर कह रहे हैं तद दर्शनोत्सुकः, कृष्ण के दर्शन कब होंगे, साक्षात दर्शन कब होंगे। तो जिनका मन कथाओं में लग गया है उनका मन हमेशा ही कृष्ण के दर्शन की प्रबल उत्कंठा से भरा रहेगा। ऐसे अच्युतम उन श्री कृष्ण को उपायातम, ये जानकर कि वो आए हैं पास में ही, उप माने समीप में, आयातम माने आना, तो समीप ही आए हैं हमारे, श्रुत्वा ऐसा सुनकर जात संभ्रमा बभू, अत्यंत उतावली हो गई वो। जात माने उत्पन्न हो गया उनके अंदर संभ्रम बुद्धि उत्पन्न हो गई। कृष्ण भूखे प्यासे हैं, व्याकुल हो गया चित्त, व्याकुल हो गया चित्त। अपने ही मन का तिरस्कार करती हैं, बोलती हैं अरे मन, तेरे प्रियतम भूखे हैं, तेरे प्रीतम भूखे हैं। तू ये सुनकर भी अभी मूर्छित है, इस संसार में ही खोया हुआ है, क्यों नहीं भागकर अपने प्रियतम के चरणों में चला जाता। कथा आक्षिप्त मनसो, भगवान के जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान को हृदय में धारण करके संतुष्ट नहीं होते। जो योगी होते हैं वो तो भगवान का चतुर्भुज रूप का हृदय में दर्शन कर लेते हैं, लेकिन भक्त भगवान के कहते हैं ना भैया, ऐसे ना चलो, आप हमारे सामने आ जाओ, हमारी आंखों को दुखो तभी तो हम आपकी सेवा करेंगे। हमें आंखों को ना दिखते तो हम कहां से आपको सोचेंगे आप हमारे हृदय में हो। तो इस प्रकार से वो अत्यंत उत्सुक थी कृष्ण को देखने के लिए, नयन भर देखना चाहती थी, चरण सेवा के लिए लालायित थी, साक्षात चरण सेवा के लिए। ये भक्त चूड़ामणि ब्राह्मणियां ध्यान योग से हमेशा हृदय में अनुभव तो करती थी, चर्चा करते करते ही, कृष्ण कथा करते करते ही ऐसा सोचती थी कि हम जो हैं इस प्रकार से इस घर के अंदर फंसी हुई हैं, शील कुल की मर्यादा, लज्जा मर्यादा, मोह जाल घर का फंसकर और निरंतर कृष्ण के विरह में जल रही हैं। ऐसे जीवन का क्या लाभ है? हमें अपने शील को, अपनी मर्यादा को तिलांजलि देकर कृष्ण के चरणों में जाना ही चाहिए, चिरकाल के लिए अपने को अर्पण कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि संस्कार तो ब्राह्मण के हैं ना, संस्कार तो पतिव्रता नारी के हैं ना, तो कोई ना कोई मर्यादा, कोई ना कोई प्रतिबंध, कोई ना कोई जो है वेद मर्यादा, लोक मर्यादा आगे आ जाती है और रुक जाती। संभव नहीं हो पाया कभी कि कृष्ण का दर्शन कर पाए, बस केवल आंसू बहाकर विलाप करती थी। इस प्रकार कृष्ण विरह में पता नहीं कितने वर्ष बिताए हैं, मालूम नहीं। तो जब भक्त की तीव्र उत्कंठा हो जाती है तो कृष्ण किसी न किसी बहाने से, किसी भी प्रकार उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से कैसी है वो? तद्दर्शन उत्सुका, तद्दर्शनोत्सुका और तत्कथा क्षिप्त मनसो। बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं ये दोनों। कब हमारे जीवन में इस प्रकार उतरेंगे? जब हमारा मन कथाओं में रम जाएगा, तब हमारी दर्शनों में उत्सुकता पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेगी, व्याकुल हो जाएंगे, तब कृष्ण दर्शन देते हैं। अब 19, 20, 21 तीनों एक साथ हैं। श्लोक चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजनई अभस्रसु प्रियम सर्वा समुद्रमिव निम्नगाः निषिध्यमाना पतिभिर भातृभिर्बन्धुभिः सुतै भगवती उत्तम श्लोके दीर्घश्रुत धृताशया यमुनोपवने शोक नव पल्लव मंडिते विचरन्तं वृतं गोपै साग्रजम ददृशु स्त्रियः। सर्वा जितनी भी थी, सबके सब जितनी भी ब्राह्मणियां थी, बहुगणम बहुत गुणों से युक्त थी। बहुत गुणों से युक्त जो भोजन है, चतुर्विधम 4 प्रकार का भोजन, चर्व, चोष्य, लेह्य और पेय, जिसको चबाया जाता है, जिसको चूसा जाता है, जिसको चाटा जाता है और जिसको पिया जाता है। 4 प्रकार का भोजन होता है। इस प्रकार का अन्नम भाजनई आदाय, पात्रों में लेकर निम्नगा, निम्नगा कहते हैं नदियों को, जिसकी गति निम्न नीचे की ओर होती है,
क्योंकि नदी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो नदी का एक नाम है निम्नगा। तो नदियों की भांति जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सर्वा सारी ब्राह्मणियां प्रियम अभिससु अपने प्रिय की ओर अर्थात कृष्ण की ओर जाने लगी। यहां पर कृष्ण को कहा गया प्रियम। तो सभी ब्राह्मणियां जो हैं अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही हैं। वे सभी ब्राह्मणी क्या हैं? पति भी भातृ भी निषिद्ध माना, उनके पति उनके भाई बंधु उनको रोक रहे हैं। ऐसा रोकने पर भी भगवती उत्तम श्लोके भगवान श्री कृष्ण में जो दीर्घ श्रुत धृताशया, बड़ी सुंदर बात बताइए कि दीर्घ काल से जिन्होंने सुन सुनकर कथाएं भगवान की धृताशया अपने आशय में अर्थात अपने अंतःकरण में धारण कर रखा था कृष्ण को, जिनका हृदय आसक्त हो गया था कृष्ण में, बहुत दीर्घ काल से उनका श्रवण करते करते उन स्त्रियों ने अशोक नव पल्लव मंडिते, जो अशोक वृक्ष के नए नए पल्लव थे उनसे सुशोभित, यमुनोपवने विचरंतम, यमुना के उपवन में जो विचरण कर रहे थे ऐसे, गोपई वृतम गोपों के द्वारा परिवेष्टित, साग्रजम बलदेव जी के साथ विराजमान कृष्ण को ददृशु देखा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो स्वादिष्ट और हितकारी व्यंजन थे, अनेक गुणों से युक्त थे, चारों प्रकार के चतुर्विध भोजन, उसको अपने साथ लिया पात्रों में और प्रियतम कृष्ण से मिलने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार निकल पड़ी जैसे नदियां समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती हैं। चाहे लाख कोशिश करो नदी को रोकने की, कभी ना रुकेगी। कितना ही बड़ा पत्थर अटका दो, नदी इधर से उधर से रास्ता बना लेगी। तो क्यों ना हो, वे ऐसे परम पवित्र कीर्ति उत्तम श्लोक श्री कृष्ण हैं, उनके विषय में नाम रूप गुण लीला उनका सौंदर्य दीर्घ काल से सुननी चली आ रही है और इस प्रकार उनका हृदय समर्पित हो गया था। तो ये भी देखिए पूर्व राग की ही एक स्थिति है। तो पूर्व राग पहले बताया गया वेणुनाथ के माध्यम से, जो पढ़ौड़ा विवाहिता गोपियां थीं, फिर कात्यायनी व्रत के माध्यम से बताया जो कुमारी कन्याकाएं थीं, 3-4 वर्ष की बालिकाएं, और यहां पर ब्राह्मण पत्नी, इनके अंदर भी पूर्व राग उत्पन्न हो चुका है। केवल सुनकर कृष्ण से प्रेम हुआ है। अगर दीर्घ काल तक भगवान की कथाओं का सेवन किया जाएगा तो क्या भगवान से प्रेम ना होएगा? होएगा ही होएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। हो ही नहीं सकता कि प्रेम रुक जाए, लेकिन निरंतर श्रवण करना होगा, एक एडिक्ट की तरह। तो इस प्रकार वो चली गई, सबके द्वारा रोके जाने पर भी। ऐसा उपवन जहां पर जो है भगवान इधर उधर विचरण कर रहे थे सभी के साथ। तो अभिस्रसु का मतलब होता है अभिसार के लिए जाने लगी। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बताया है, जैसे अभिसार करती है ना गोपियां कृष्ण से मिलन के लिए, उसी प्रकार अभिस्रसु अभिसार कर रही हैं। ये कृष्ण के प्रति जो है उनका नायक भाव है कि कृष्ण नायक हैं और हम नायिका हैं, इसलिए बिना किसी अवरोध के वो चली गईं नदियों की भांति। तो देखिए वहां पर जो है गोपियां भी भागी हैं रास को, वेणु गीत में हम आगे सुनेंगे जब भगवान रास का प्रसंग आएगा रास पंचाध्याय में। लेकिन वो गोपियां कैसी थी? जो जहां थी जैसी थी वैसी भाग गई, लेकिन यहां के ब्राह्मणियों ने सारा सामान सुसज्जित किया पात्रों में और तब लेकर कृष्ण के लिए गई हैं। तो इनका हृदय जो है अत्यंत आसक्त हो चुका था कृष्ण के अंदर, ये अत्यंत अधीर हो उठी थी। जल्दी जल्दी इन्होंने सारा सामान जो है लगाया और निकलते समय घर से धैर्य लज्जा कुल मान शील सब छोड़ दिया। तो भगवान के लिए हमें इसी प्रकार से प्रस्थान करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के ठीक है जो होगा देखा जाएगा। हम जा रहे हैं अपने गुरु जी के पास जा रहे हैं, हम इतना उत्साह हो, जैसे गुरु जी के पास जाने के लिए इच्छा हो, ऐसा उत्साह हो। जब वृंदावन धाम आ रहे हैं तो ऐसा उत्साह हो कि हम कहां जा रहे हैं, जैसे साक्षात भगवान का स्वरूप है वृंदावन धाम। तो ऐसी कृष्ण अनुरागिनी ब्राह्मणियां सब अन्न पात्रों को अपने सिर पर लेकर बड़ी तेजी के साथ और यमुना के किनारे वहां पर आई। तो ब्राह्मण जो है ये बड़े चकित हुए देखकर कि ये क्या कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि तो बड़ी धर्मपरायणा स्त्रियां हैं, ये ऐसा क्यों कर रही हैं? वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा करेंगी ये, लेकिन आज जो है दौड़ती हुई जा रही हैं। तो देखा कि ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, समझ गए कि ग्वाल बाल जरूर इन्होंने हमसे भिक्षा नहीं मिली तो ब्राह्मणी से जाके भिक्षा मांगी होगी, और स्त्रियों का स्वभाव तो कोमल होता ही है, इसलिए भूखा जानकर ब्राह्मणी इनके लिए अब अन्न लेकर जा रही हैं। लेकिन वहां इन्हें जाने की क्या जरूरत थी, गोप बालकों को दे देती। तो क्या गोप बालकों के पास ऐसी कोई मोहनी विद्या है
जो इनको मोहित करके ले जा रहे हैं अपने पीछे पीछे। तो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको रास्ता भी नहीं दिखा रहे हैं, तो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। बड़ा विचित्र लग रहा है उन ब्राह्मणों को देखकर सब कुछ ये। तो इस प्रकार से जो है सभी ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण की ओर जो है धावित हुई हैं अन्न पात्र को अपने सर पर रखकर। अब हम अगले सत्र में 22वें श्लोक से श्रवण करेंगे। वहां पर बहुत सुंदर श्लोक है 22वां श्लोक हमारा, जो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, विप्र पत्नियों के द्वारा जो हुआ है सौंदर्य का वर्णन। श्रीमद् भागवत में 3 स्थानों पर कृष्ण का सौंदर्य बताया जाता है। सबसे अच्छे ब्रह्मा जी ने किया था नौमीडिते अभ्रवपुषे में। उसके बाद यहां पर विप्र पत्नियां हैं, करेंगी 22वें श्लोक पे, और आगे फिर गोपियां जो हम लोग श्रवण कराए हैं वेणुगीत में, वरहा पीणम नटवर वपु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।